क्या सच में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है? क्या सच में राहुल गांधी विदेशी जननायक है? क्या सच में राहुल गांधी विदेश बार बार जाते हैं ऐसे वक्त पर जब देश में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो रही है? यह हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, ये कह रहे हैं भाजपा की वो तमाम नेता, वो तमाम प्रवक्ता जो अक्सर विपक्ष पर अलग अलग तरीके से तंज कसते, आरोप लगाते हैं। अब हुआ क्या कि आज राहुल गांधी को लेकर एक बातचीत हो रही थी और उस बातचीत में ये सूत्रों के हवाले से खबर आई कि राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक बर्लिन के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो इंडियन ओवरसीज के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और वहां पर कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। अब आपको बता दें कि संसद 19 दिसंबर तक चलने वाली है और इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सीरियस टाइम पर देश से बाहर निकल जाते हैं जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो रही है। तो क्या बीजेपी के इस दावे में सच्चाई है भी या नहीं, या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल बयानबाजी है? इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर कुमार जी होंगे और बीजेपी जो बयान, जो तंज कस रही है, उसको लेकर बात होगी। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के लिए जिस तरीके से अक्सर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो अलग अलग तरह से उनका मखौल भी उड़ाते हैं, उन पर तंज भी कसते हैं, उन पर आरोप भी लगाते हैं, इस तरीके का आरोप लगाना, क्योंकि राहुल गांधी इंडियन ओवरसीज के कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे हैं और अक्सर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, नेता भी हैं, और ऐसे में उनके दौरे बाहर देश से बाहर लगते रहते हैं, ये कहना आपको कितना तर्क संगत और कितना सही लगता है? बीजेपी जो आरोप लगा रही है। देखिए, बीजेपी कोई नया आरोप नहीं लगा रही है और बीजेपी जो आरोप लगा रही है मुझे लगता है वो सही आरोप है। सही कैसे है? अब आप कहेंगे कि आप भी बीजेपी की बात करने लगे। नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये देखिए, कांग्रेस के नेता जीते चाहे हारे, जीते तो बन गए मंत्री, हारे तो अपने काम में जुट गए। आप देखिए, जब कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे, सरकार चली गई, अभी इस समय तो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। कपिल सिब्बल जब पार्टी हार गई, उसके बाद वो वकालत शुरू हो जाते हैं। यही जो उनके पार्टी की और दूसरे वकील नेता जो है, बन गए हैं, वो इंटरव्यू चला जी, तो कांग्रेस के नेता जो हैं वो वाकई में पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं। वो जब सत्ता में होते हैं तो सत्ता के लिए काम करते हैं, उसमें नो डाउट। उसके बाद जब सत्ता से चले जाते हैं तो वो अपने अपने काम धंधे में उतनी ही तन्मयता से लग जाते हैं जैसा कि वो नेतागिरी में रहते हुए करते हैं। दूसरी बात कि बीजेपी एक जगह चुनाव जीतती है और दूसरे जगह फिर नया शुरुआत कर लेती है। जैसे बिहार चुनाव खत्म हुआ, बिहार में सरकार बनी, अब बंगाल पर बात होने लगी, बंगाल पर मीटिंग भी हो गया। बाकी लोगों ने क्या प्लान किया कुछ नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी की कई दौर की मीटिंग हो चुकी है और बंगाल किस प्लान के तहत, किस स्ट्रैटेजी के तहत चुनाव लड़ा जाएगा वो बीजेपी ने अभी से फाइनल कर दिया है। तो फिर सवाल भी उठता है कि सिर्फ बीजेपी चुनाव के लिए ही बनी है क्या, सत्ता में आई है? फिर लोगों के मुद्दे पर बात कब होगी, उनकी पॉलिसीज पर बात कब होगी? देन तो ये तो बीजेपी कहती है ना कि मुद्दे से तो ये लोग भागते हैं, मुद्दे पर हम बात करने के लिए है ना। और इसीलिए मुद्दे पर जब हम बात करते हैं तो राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। अब इस समय फिर आपने कहा कि वो बाहर जाने को तैयार हैं, बिहार चुनाव के दौरान ही चले गए थे। अब वो तो राहुल गांधी तो हैं ही, आजकल तेजस्वी यादव भी विदेश दौरे पर हैं और वहाँ भी विधानसभा चल रहा है। तो अब राहुल के साथ में मतलब वो भी अब लपेटे में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के कांग्रेस में ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। काफ़ी दिन से बीजेपी आरोप लगा रही है और आरोप में दम इसीलिए दिखता है कि इनके जितने नेता हैं, कुछ को छोड़ के वो सब पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं। वो चुनाव के टाइम में एक्टिव होते हैं। आप देखिए ना, बिहार में, आप छोड़ दीजिए सारा कुछ, बिहार में चुनाव हो रहा है और आखिरी वक्त तक तेजस्वी और राहुल गांधी साथ एक बार दिख गए फिर गायब हो गए, एक बार दिख गए फिर गायब हो गए। तो आप साथ में दिखे ही नहीं, आपने पहले प्लानिंग की नहीं, आपने सीट का समझौता किया नहीं, तो फिर तो वही 25 पर आकर करके सब कुछ अटक गया मामला। अभी आपने कहा कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोग जो एक्टिव आपको लगते हैं कांग्रेस पार्टी में, वो कौन लोग हैं? देखिए, वेणुगोपाल हमेशा आपको एक्टिव दिखेंगे, जो पवन खेड़ा हैं आपको हमेशा एक्टिव दिखेंगे, वो कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। आजकल जयराम रमेश भी दिखते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री हैं तो दिखना उनकी ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। लेकिन राहुल गांधी पर आरोप जो लगता है, तो आरोप गलत क्या लगता है, वो तो विदेश चले ही जाते हैं। अब इस समय भी जाएंगे तो वो लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं दिखेंगे स्वाभाविक तौर पे। तो मुझे लगता है कि आरोप गलत नहीं है और आरोप सही है। आरोप इसीलिए सही है कि जब कई ऐसे वक्त हुए हैं जब बहुत ज़रूरी मसला था और राहुल गांधी विदेश में थे, राहुल गांधी विदेश चले गए।
अब तो बीजेपी वहाँ जा रहे हैं, वो किसी ओवरसीज के कार्यक्रम में, जैसा आप कह रहे हैं, तो वहाँ भी कुछ अगर ऐसा सर्वर पर हो गया तो एक और मुद्दा आ जाएगा। तो ये बताइए मुझे, अब इधर से कांग्रेस, जब बीजेपी ने आरोप लगाया तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो इतनी विदेश यात्राएं होती हैं, हर दूसरे तीसरे महीने वो विदेश जाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की तुलना इसीलिए नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री बहुत सारी चीज़ों को लेकर के विदेश में जाते हैं, समझ रहे हैं। ये नेता प्रतिपक्ष जरूर हैं, लेकिन देश के प्रधान होने के नाते विदेश नहीं जाते हैं। ये अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट वहाँ पर करते हैं, वहाँ पर संसद को रिप्रेजेंट करने किसी कार्यक्रम में जाएंगे, वो अलग मामला होगा। लेकिन प्रधानमंत्री देश के 10 तरीके के रिश्ते होते हैं। आप कहेंगे कि रसिया के राष्ट्रपति क्यों आए, मोदी चाइना क्यों गए थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का बड़े बड़े काउंसिल में एससीओ हो गया, चाहे बाकी चीज़ की बैठक में जाना ज़रूरी इसीलिए होता है कि वहाँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपकी फॉरवर्ड प्लानिंग होती है। जो विदेश नीति है, जियोपॉलिटिक्स है, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री का कई जगह पे जाना ज़रूरी होता है। कई बार प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, जयशंकर जाते हैं विदेश मंत्री, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई अपनी स्ट्रैटेजी होती है। और आपको देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इस समय अपना जो है, आपका सबसे इस समय भारत के लिए चुनौती है अमेरिकी टैरिफ के बाद कि आप अपनी चीज़ों को बढ़ाएं, व्यापार को बढ़ाएं, जो एक्सपोर्ट है उसको सरप्लस करें। इंपोर्ट ज़्यादा है आपके यहाँ, तो एक्सपोर्ट सरप्लस करने के लिए देश का दौरा भी करना पड़ता है, वहाँ के लोगों से बातचीत भी करनी होती है। छोटे छोटे ईयू में जाना होगा आपको ब्रिटेन से संबंध अच्छे बनाने होंगे, तो उसके लिए प्रधानमंत्री कई बार जाते हैं। छोटे छोटे साउथ अफ्रीकी देशों में भी गए, वहाँ से आपको क्या मिला, तो वहाँ से रेयर अर्थ पर चर्चा हुई है। रेयर अर्थ आपके पास नहीं है तो आप सेमीकंडक्टर बाकी चीज़ों की सोच रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बैटरी में इस्तेमाल होने की चीज़ें भी आपके पास नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे देशों पर आप निर्भर रहते हैं, अगर विदेशों से आप चर्चा करके अगर ये सब करेंगे तो आपके लिए ये बड़ा पॉजिटिव रहेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जाते हैं, और प्रधानमंत्री अकेले नहीं जाते हैं, उनके साथ पूरी टीम जाती है, विदेश मंत्री जाते हैं, उनके साथ बिजनेस एक्सपर्ट जाते हैं, वो इस पर चर्चा करते हैं आगे क्या रणनीति होगी भारत सरकार की, वो भी उस पर। आखिरी सवाल और पूछूंगा, जैसे जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनकी विजिट और उनके सारे मिनट्स क्लियर होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पूरा स्केड्यूल होता है। राहुल गांधी जाते हैं तो उनका भी एक स्केड्यूल है। अब अगर वो बिना बताए पर्सनल लीव लेकर के और उनका अगर स्केड्यूल ना सामने आए तब तो समझ आता है, लेकिन अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते उनका एक स्केड्यूल सामने आ रहा है कि यहाँ संबोधित करेंगे, इस यूनिवर्सिटी में रहेंगे, यहाँ पर एक कार्यक्रम में रहेंगे, तो मुझे लगता है कि उस पर इतनी चर्चा और इतना डिफेम उनको क्यों किया जाता है बीजेपी की तरफ से कि नहीं भाई ये तो घूमने जा रहे हैं, जंगल सफारी करने जा रहे हैं, वहाँ पर मौज उड़ाने जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी तो आरोप लगाएगी, वो तो बीजेपी का मामला है और बीजेपी ही जवाब देगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब संसद चले या कोई ज़रूरी चीज़ हो, चुनाव में हो आप, तो कम से कम उस दौरान उनको विदेश जाने से बचना चाहिए। जब तक ज़रूरी ना हो कि जाना ही है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता, तब तक उनको जाने से बचना चाहिए। अब देखिए, बिहार चुनाव में भी आरोप लगे, इस समय भी जब लोकसभा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको थोड़ा सा टाल अगर सकते थे तो, हालांकि प्लानिंग तो पहले से रही होगी। जब उनको कहीं पर जाके स्पीच देना है तो उसकी प्लानिंग बहुत पहले होती है बाहर में। ओवरसीज़ के लिए बहुत सारी मीटिंग होती है, बहुत सारे प्रोग्राम होंगे उनके, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यह है कि जब पार्लियामेंट का सेशन हो, जब कहीं चुनाव में आपकी पार्टी हो, तो आपको उस समय थोड़ा बाहर जाने से बचना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है भाजपा अभी चाहती होगी कि बाहर जाएं, क्योंकि वो उनके किसी बयान को पकड़ती है फिर और उसके बाद खबर बनाती है और खूब चढ़ जाती है। देखिए, भाजपा चाहे कोई भी विपक्ष है, चाहे सत्ता पक्ष है, उनको तो मुद्दे चाहिए, और मुद्दे राहुल गांधी देते रहते हैं वक्त बे वक्त, कभी बोल के तो कभी विदेश जाके। अब विदेश जाएंगे तो वहाँ भी भारत के खिलाफ कुछ बोल देंगे या फिर सर पर कुछ बोल देंगे, और सर पर बोल देंगे तो बीजेपी सारे मुद्दों को अपने सिर पे उठा के घूमने लगेगी। तो कुल मिला के यही होता है कि राहुल गांधी मुद्दा देने में कभी पीछे हटते नहीं हैं, और बीजेपी उसको लपकने में कभी चुकती नहीं है, तुरंत ही उस मुद्दे को अपने पाले में करके गेंद उछालने लगती है। और इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता कहते भी हैं जब तक राहुल गांधी हैं तब तक हमारी जीत है और तब तक हम ऐसे ही जीतते रहेंगे। खैर, ये सब पार्टियां हैं, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते रहेंगे, राजनीतिक दल का काम ही यही है। लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से जो बयान राहुल गांधी को लेकर दिए गए हैं कि राहुल गांधी एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, आप इससे कितनी सहमति रखते हैं? राहुल गांधी के विदेश दौरों पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।